हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, जीएस और जीके के क्वेश्चन है, तो इनकी चर्चा कर लेते हैं और डिटेल में इनकी व्याख्या भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? आभूषण, मोहर, मूर्ति या खिलौना? तो आपको पता है सिंधु घाटी सप्ताह में मोहर प्राप्त हुई है। और मोहर किसकी बनी होती थी? सिल खड़ी धातु या स्टेटाइट। तो आप लोग पढ़ेंगे ना कि मोहनजोदड़ो से पशुपत आकृति की मोहर प्राप्त हुई है ना, जो पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हैं। दाईं तरफ व्याघ्र और हाथी की और बाईं तरफ गैंडे और भैंसे की आकृति, और नीचे पैरों के पास दो हिरन बने हैं जो आमने सामने खड़े हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो मार्शल टीटो ने की थी। ठीक है। और ये बैठक हुई थी कहाँ पे? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था सम्मेलन गुट निरपेक्ष। इसी को नाम कहते हैं नॉन एलिजमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है, सल्तनत काल में भू स्वामित्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कह रहा है, कृषक अपनी भूमि के स्वामी होते थे, ये सही है। ये कह रहा है, सुल्तान या उसके इक्तेदार केवल उपज या फसल के एक भाग को भू राजस्व के रूप में वसूल कर सकते थे, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार केवल राज को ही था, भू स्वामित्व का नहीं, ये भी सही है। और अगला कह रहा है, तुर्कों के आगमन के साथ भू स्वामित्व के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुए, ये गलत है। ठीक है। तो सत्य नहीं है पूछा गया है, तो चौथा गलत हो जाएगा। ये कह रहा, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो पांचवें गुरु थे ना, कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था किसने? जहांगीर ने। और जो नवे गुरु थे तेग बहादुर, उनको मृत्यु दंड दिया था औरंगजेब ने दिया था। ठीक है। हाँ, तो दो गुरुओं को दो मुगल बादशाहों ने मृत्यु दंड दिया था, याद रखिएगा। तो जहांगीर पूछा जा रहा है। कह रहा, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो कौटिल्य या चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी तक्षशिला विश्वविद्यालय, और वहां पे वो आचार्य भी थे, यानी पढ़ाया भी था उन्होंने। ठीक है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित, क्योंकि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बना ही नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय तो गुप्त कालीन है ना, और फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश का धर्मपाल ने बनवाया। तो इस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है। अगला कह रहा है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? नूरजहां, रजिया सुल्ताना, गुलबदन बेगम, जहां आरा बेगम। तो गुलबदन बेगम ने कौन सी किताब? हुमायूं नामा लिखी है ना, तो गुलबदन बेगम हो जाएगा यहाँ पे। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। ठीक है। कौन सी संधि? और अलीनगर किसका नाम हो गया था? कलकत्ता का नाम। ठीक है। अलीनगर कर दिया था किसने? सिराजुद्दौला ने। फिर जो है अलीनगर की संधि हुई थी। ये हुई थी शायद 1857 में, 9 फरवरी 1857, शायद फरवरी 1857 है, देखिएगा। और इसके बाद फिर प्लासी का युद्ध हुआ, सॉरी 1757 में। हाँ, 9 फरवरी 1757 को हुई थी। फिर आइए, सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया? तो सती प्रथा का निषेध हुआ था 1829 में, बंगाल नियम 17 के तहत। ठीक है। और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। ठीक है। कह रहा, पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है। आगे आइए, सन 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1917 की बात की जा रही, तो एनी बेसेंट है, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी प्राप्त है एनी बेसेंट को। ठीक है। भी कह रहा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है ये। ठीक है। कह रहा, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाए। कह रहा, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी, और उसी दिन राष्ट्रगीत भी अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को ही। ठीक है।
कह रहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा HSRA का गठन किसने किया? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है, दिल्ली में किया था HSRA की स्थापना। ठीक है, अगला कह रहा उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी, जिनकी अभी मृत्यु हुई है। ठीक है, हाँ, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, 23 में उनकी मृत्यु हुई है, तो फातिमा बीबी थी। अगला कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 22वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के काम में जोड़े गए, जो पूर्व सोवियत संघ या वर्तमान रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अगला कह रहा है आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? 352, 356, 368 या 370? अनुच्छेद 352 में है ना राष्ट्रीय आपात। ठीक है, और 3 प्रकार से लगता है, बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह हो जाने की स्थिति में है। अगला कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है ना, भाग 4 में है ना। और कहाँ से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, कह रहा भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? राजस्थान में। तो इसका उद्घाटन हुआ था ना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी साल राजस्थान में 1959 में, और 1959 में आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो मराठी नहीं होगी, तेलुगु होगी। हिंदी के बाद जो है बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु। तेलुगु होगी कि बंगाली होगी? तो तेलुगु होगी भी। ठीक है, तेलुगु होनी चाहिए। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी योगी। और अनुच्छेद 280 में है ना वित्त आयोग का उल्लेख। और 16वां वित्त आयोग गठित हो चुका है, किसकी अध्यक्षता में? अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में। ये याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन है। 16वां वित्त आयोग है अरविंद, बंगाली होना चाहिए ना। तो भाई उसमें हिंदी के बाद सर्वाधिक जो बोली जाती है वो बंगाली होगी, तेलुगु नहीं होगी। ठीक है, बंगाली होना चाहिए। हाँ, ठीक है, बंगाली फिर मराठी फिर तेलुगु। तो दूसरे नंबर में बंगाली होगी। ठीक है, आगे आइए, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। और वर्तमान में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ है। ठीक है, देखो मिलान करना है, एक अनुसूची है, दूसरा विषय दे रहा है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं, सही है ना। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ये भी सही है। पहली में संघ और राज्य क्षेत्र है, ये भी सही है। और दूसरी अनुसूची में कह रहा है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है, ये गलत है। और दूसरी अनुसूची में तो वेतन और भत्ते राज्य पदाधिकारी, और तीसरी अनुसूची में है शपथ या प्रतिज्ञान, तो ये गलत हो जाएगा भाई। यार कह रहा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की विधियां हैं? इसमें सब हो जाएंगे, लैंडफिल भी हो जाएगी, पायरोलिसिस हो जाएगी, कंपोस्टिंग हो जाएगी, ये सभी हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? केरल हो जाएगा। ठीक है, ठीक कह रहा है कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है? नीला, लाल, काला, हरा। काला नहीं आता। ठीक है, नीला, लाल और हरा ये कैसे रंग है? मूल रंग या प्राथमिक रंग या टेलीविजन के भी रंग है। ठीक है, लेकिन कलर के रंग दूसरे हो जाते, वो पीला, नीला और लाल हो जाते, पीनल उसे कहते हैं। ठीक है, जो आपके चित्रकारी वाले रंग।
वो प्राथमिक रंग पीनल होते हैं, पीला, नीला और लाल होता है। और इसमें क्या है, नीला, लाल और हरा होते हैं, टेलीविजन के या सूर्य के जो है प्राथमिक मूल रंग होते हैं। ठीक है, तो अंतर है दोनों में। अगला कह रहा है लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था। तो इसमें हो जाएगा कनकूल या पारस्परिक सहमति के आधार पर उपज का सामान्य मूल्यांकन, सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था, तो औद्योगिक विकास हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्नलिखित में से कौन सा दोष विद्यमान नहीं था, तो उसने एकताओं पर वंशानुगत अधिकार की मान्यता नहीं दी। ठीक है, फिर कह रहा वैधानिक तरलता अनुपात में, जिसे SLR भी कहते हैं, में वृद्धि का परिणाम है। तो इसमें सभी हो जाएगा, बैंकों के पास सरकार को अधिक संसाधन की प्राप्ति, बैंकों की लाभ देता में कमी, सभी हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। चाय असम सही है, रबर केरल सही है, गेहूं उत्तर प्रदेश सही है, और चावल बिहार ये गलत है। ठीक है, चावल कहाँ पे है, हाँ पश्चिम बंगाल में। आगे आइए, हनुमंत राव समिति की सिफारिशें किस उद्योग से संबंधित है, उर्वरक उद्योग से। ठीक है, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में। तो द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है, PV नरसिम्हा राव की पुस्तक है। ठीक है, द इनसाइडर। माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे सीमांत गांधी। और सीमांत गांधी किसे कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित में किस सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है। जियाउद्दीन बर्नी फतवा ए जहांदारी सही है, और इनकी दूसरी है तारीख फिरोज शाही भी है। इसामी की है फुतूह उस सलातीन, ये भी सही है। और अफीक की है तारीख फिरोज शाही, ये भी सही है। कह रहा मिनहाज उस सिराज तारीख मुबारक शाही, ये गलत है। मिनहाज उस सिराज के लिखो तबकाते नासरी है। क्या है, तबकाते नासरी। और जो ये पुस्तक दे रहा है कौन सी दे रहा है, तारीख मुबारक शाही, ये है याहिया बिन अहमद है, सर हिंदी की है। ठीक है, इसको भी सही कर लेना, याहिया बिन अहमद सर हिंदी की है। फिर अगला ये बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। कब मनाते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, इसमें 2 दे रहा है आंसर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपाला, और तीसरे थे CV रमन, 1954 में दिया गया था। अभी का याद रखिएगा भारत रत्न, देखो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, और दूसरा अभी लालकृष्ण आडवाणी जी को भी मिल चुका है। ठीक है, उस दिन घोषणा हो गई है, तो इनको भी मिलेगा, ये भी याद रखना। किसको, लालकृष्ण आडवाणी जी को है, अभी घोषणा हुई है। तीसरा और भी किसी को मिलने वाला है, हो जाएगी घोषणा, शायद कह रहे हैं। लेकिन 2 तो याद ही रखना है, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी जी है। अगला कह रहा है सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमजोर लोगों के कंधों पर नहीं डाला जाना चाहिए। यह कथन किसका तथा किसके संबंध में है, ये है अलाउद अलबर्नी का। ये नहीं भाई, उनका नहीं है, विनाश के इसके समय है। ये इसमें होना चाहिए अमीर खुसरो का अलाउद्दीन के संबंध में है, तो बी आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर आइए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। थल सेना दिवस 15 जनवरी सही है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 अक्टूबर, और शिक्षक दिवस 5 नवंबर। ये गलत है भाई, है 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस। ठीक है, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन C नहीं होता है। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से
अस्तित्व में रह सकता है, जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अणु। क्या कहते हैं? विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? थाईलैंड, भारत, फ्रांस या अमेरिका? तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? फीता, कृमि, सैंडवर्म, केचुआ या रक्तवर्म? केचुआ। और आपको पता है किसानों का मित्र ये केचुआ को कहा जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सल्तनत कालीन कर नहीं था? तो वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर कर। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना, पत्ती, फल या जड़? तना खाया जाता है। ठीक है। पश्चिम एशिया में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ईरान, कुवैत, इराक, सऊदी अरब? तो सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है। कह रहा स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो मैग्नीज मिलाई जाती है। ठीक है। आगे आइए, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? एथिलीन, मरकैप्टन। जबकि वैसे तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, लेकिन ये दोनों गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होती है। तो गंध के लिए क्या मिलाते हैं? एथिलीन, मरकैप्टन मिलाते हैं। ये न मिली हो तो बहुत बड़े हादसे हो जाएंगे। ठीक है। आगे आइए, विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक द्वारा पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइटस विले नामक स्थान पर कब खोजा गया था? तो 1859 में। ठीक है। उसी समय असम में डिगबोई में भी खोजा गया था। ठीक है। आगे आइए, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? नष्ट हो जाएगा। ठीक है। नष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस से संबंधित है? बायोगैस में उपस्थित नहीं है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फ्लोरीन? क्लोरीन, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन नहीं होगा। ठीक है। क्लोरीन नहीं है। कह रहा पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तारा, कार्निया, आइरिस या दृष्टिपटल? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसमें दृष्टिपटल होगा। ठीक है। दृष्टिपटल होगा। ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का एक केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या संघीय बैंक भी कहते हैं इसी को। है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो प्रकाश है संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में है। स्वप्न वासोदत्ता के लेखक कौन है? भास। किसकी किताब है? भास की किताब है स्वप्न वासोदत्ता। राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख है ना। फिर कह रहा है खजुराहो मंदिर की स्थापना के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो चंदेल राजाओं ने। ठीक है। खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। कह रहा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा के राजा थे ना, कुली कुतुब शाह से लड़ा था। ये कह रहा रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में। भारतीय स्टेट बैंक 1955 हो जाएगा और राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 हो जाएगा। मिलान कर लीजिए, डी आंसर हो जाएगा। कह रहा रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की विजय की थी और चित्तौड़ का नाम बदल करके अपने पुत्र खिज खां के नाम पर क्या रखा था? खिजा बाद रखा था। ये भी याद रखिएगा आप लोग।
वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? तो असहयोग आंदोलन, और केरल के मालाबार जिले में हुआ था, अब्दे अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था मोपला विद्रोह। ये कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? सोना, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, या सभी? तो सभी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 हो जाएगा। लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? उधम सिंह 1940 में गए थे और वहां पे गोली मारी थी, जो जलियांवाला बाग कांड के समय जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। कह रहा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1923 में ना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। ठीक है, उसे जापान भी होना चाहिए, सिंगापुर शायद है ना। चलो सिंगापुर कर लेते हैं। ठीक है। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि वर्ष 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी। जब दिल्ली में बैठक हुई थी ना, तो गांधी जी भी चुने गए थे। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई थी? 6 वर्ष की जेल हुई थी। ठीक है। कहाँ भेजा गया था? मांडले जेल। वहीं पे लिखी थी भी गीता ऐसे लिखी थी। आगे आई 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर बिहार, और कुंवर सिंह और अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ था ना। अगला कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में की गई थी? तो गुप्त वंश। किसके समय? कुमार गुप्त ना हो तो फिर स्कंद गुप्त है, गुप्त शासकों ने करवाया था। कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण किसे माना जाता है? अग्नि। किसने जला दिया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जो गोरी का एक सेनापति था 1202-3 ईस्वी में ना, उसने जला दिया। आगे आइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 ईस्वी में किसने दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी ने। तो नालंदा भी और ये भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? ये हो जाएंगे दीपांकर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। पुरुष में किस जीन का संगठन होता है? XY। ठीक है, होते ना 23 जोड़ी, तो पुरुष में ही तो पाया जाता है XY क्रोमोसोम, जबकि महिलाओं में X होता है। ठीक है। कौन सा रक्त वर्ण सर्वदाता होता है? O। कौन सा? और सर्वग्राही AB हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती? रात में, दिन में, दिन और रात में, दिन अथवा रात में। दिन में होती है। कब? जब सूर्य की किरणें या सूर्य की उपस्थिति में आए। खिदमती शब्द को निम्नलिखित किस कथन के द्वारा सही रूप में स्पष्ट किया जा सकता है? इसमें हो जाएगा, इसे पराजित भारतीय शासकों से बल के रूप में वसूल किया जाता था, वो होता था खिदमती। ठीक है। कितना जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 4.2। ठीक है, 4.2 जूल है 1 कैलोरी ऊर्जा बराबर होती है। जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारण है वन विनाश, जीवाश्म ईंधन का दहन, वर्तमान कृषि पद्धति, या सभी हो जाएगा। कह रहा है दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा भाई। किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो कॉपर निकस ने। ठीक है, जो मेन थ्योरी है। अब वैसे तो आर्यभट्ट भी माने जाते हैं, लेकिन जो मेन है वो कॉपर निकस हो जाएंगे। भारतीय मुद्रा किसमें छापी जाती है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में।
भारत में योजना अवकाश किसके दौरान हुआ? 1966 से 69, 3 योजना अवकाश हुए हैं ना। जल के जमने से इसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जल का जम जाता है तो आयतन बढ़ जाता है। आप डाल दो कांच के बर्तन में तो कांच टूट जाएगा, ठीक है। बर्फ यदि जम जाएगी तो कांच क्या हो जाएगा? तो आयतन बढ़ेगा जमने से, ठीक है। बोतल में पानी भर के रख आप बोतल देखिए चटक जाती कभी कभी, पूरा भर दोगे तो इसीलिए थाली रखी जाती है ना। तो आगे आइए, तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो ताप से। किससे? ताप हो जाएगा। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? 11.2। नीति आयोग कैसा निकाय है? एक परामर्शदात्री निकाय, और इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खड्ड है या एक गड्ढा है, ठीक है, एक गाज है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसकी मृत्यु के तत्काल बाद समाप्त हो गई, क्योंकि इसमें हो जाएगा यह मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। और दूसरा भी सही है, संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बलात् क्रियान्वित किया गया था। तो ए और बी हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो 48 के का में होना चाहिए, ठीक है। तो 48 कर लो या 48 का कर लो है। सल्तनत के प्रशासकीय प्रभागों का आरोही क्रम में निम्नलिखित में कौन सा उल्लेख सही है? तो पहले प्रांत होते थे, प्रांत के बाद सिख होते थे, फिर परगना होते थे, फिर ग्राम होते थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन, म्यांमार, मालदीव, भूटान। चीन नहीं है, तो भारत के पड़ोसी देश है ना। और अगला कह रहा है पोखरण परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में कब किया गया? तो 11 और 13 मई 1998 को ऋषि को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम दिया गया था? और अंतिम है कह रहा निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? नरम पंथियों में नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, RC दत्त, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे, ना कि नरम दल के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।